दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। मेरी पिछली वीडियो के ऊपर जो कि लासानी ग्रुप के हवाले से एक अपडेट थी, काफ़ी अरसे के बाद मैंने दी थी। बहुत सारे दोस्तों ने उसके ऊपर सवाल उठाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने उस वीडियो को बड़े गौर से देखा। गो कि वो वीडियो थोड़ी तवील हो गई थी, आज की वीडियो ज़रा मुख्तसर होगी। और सबका एक ही सबसे बड़ा सवाल था कि उन्हें नायब लाहौर की तरफ से कॉल अपडेट क्यों नहीं आया है। अब तक 3 महीने गुजर गए हैं, कोई कह रहा है 2 महीने गुजर गए हैं, कोई कह रहा है 1 महीना गुजर गया है। तो मैं उन दोस्तों से कहूंगा कि मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कॉल अप लेटर भी भेजे हुए हैं। कम अज कम मेरे मोबाइल में कोई 1000 से या इससे भी ज्यादा कॉल अप लेटर जो कि मुतासरीन ने मुझे भिजवाए वो मौजूद हैं, या लेटर ऑफ कंफर्मेशन हैं वो भी मौजूद हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि किसी को नहीं भेजे गए हैं। मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि 18 से 19 हजार कॉल अप लेटर लोगों को भिजवाए गए हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों के, तकरीबन आधे लोगों के बयानात भी लिए जा चुके हैं। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि आपको कॉल अप लेटर आ जाना चाहिए था। अगर आपने नैब को अपनी कंप्लेन भिजवाई है, खुद जाकर रिसीव करवाई है या बाजरिया कोरियर भिजवाई है, जो कि मैंने एड्रेस दिया था, जो नैब लाहौर की तरफ से प्रोवाइड किया गया एड्रेस था, वो एड्रेस आपको एक बार फिर मैं स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं। ये नजर आ रहा है आपको। इस एड्रेस को पढ़ लें, गौर से पढ़ें, इसको लिख लें और इसके साथ एक नंबर भी लिखा हुआ है। एक और नंबर भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी नैब में कंफर्मेशन के लिए है कि आपकी कंप्लेंट पहुंची है कि नहीं पहुंची है। इन चीजों को आप गौर से पढ़ लें और लिख लें। नैब में आपकी कंप्लेंट ना पहुंचने या उसको कंसीडर ना किए जाने की 2-3 वजह हैं, या आपको कॉल अप लेटर ना पहुंचने की भी एक तो वजूहात हैं। वो मैं आपको बारी बारी बताता हूं। असल में उसकी वजह यह है कि नंबर 1, आप जिन दोस्तों ने नैब लाहौर को कंप्लेंट भिजवाई थी, उनमें से कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने खुद कोरियर ऑफिस में जाकर, टीसीएस ऑफिस या दूसरे कोरियर के ऑफिस में जाकर खुद कंप्लेंट नहीं भिजवाई थी, बल्कि अपने किसी भांजे भतीजे को कहा था, किसी और रिश्तेदार को, किसी हमसाये को या किसी जानने वाले को आपने कहा था, किसी दोस्त को कहा था। तो उसकी वजह से उन्होंने, मैं अब किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन जब आप खुद नहीं भिजवाते हैं तो रिस्क वहां से शुरू हो जाता है कि वो रिस्की काम होता है जो आप खुद नहीं करते, आप दूसरों पर छोड़ देते हैं। एक तो वजह यह है कि आपने खुद नहीं भिजवाई, बल्कि अपने किसी जानने वाले, रिश्तेदार, भांजे भतीजे, चाचे मामे से कहा कि हमारे ये कंप्लेंट है, आप ये भिजवा देना। और बाज दोस्तों हमारे बादशाह भी हैं, उन्होंने किसी अपने जानने वाले से कहा कि आप ये कंप्लेंट लेकर अपनी तरफ से दस्तखत करके नैब के इसके पते पर भिजवा देना। देखो दोस्तों, ऐसे नहीं होता है, अपना काम खुद करना पड़ता है। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उन लोगों की कंप्लेंट वहां से रवाना ही नहीं हुई है, उसकी जो भी वजह हो। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी और कॉमन वजह वो ये है कि हमारे दूर दराज इलाकों में बस्तियां, छोटे गांव, पिंड, गोठ हैं, जहां पर मतलब है कि एक ही गोठ में या बस्ती में 10, 15, 20, 25, 30 लोगों ने लासानी ग्रुप ऑफ कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, मिलकर या अलग अलग इन्वेस्टमेंट की थी। और उसका अलमिया यह है कि उन सबको राग़िब करने वाला, तरगीब देने वाला जो मार्केटर था, वो उसी गांव का या साथ वाले गोठ का, पिंड का ताल्लुक रखने वाला था, जिसके कहने के ऊपर इन सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। हालांकि उस बंदे ने इसके ऊपर कमीशन भी खाया था, लेकिन अब वो इनका चाचा मामा बन गया है। और इन सारे लोगों ने जो कंप्लेंट बनाई है वो एक ही जगह पर बैठकर बनाई है, उस मार्केटर की हिदायत की रोशनी में, उसकी रहनुमाई ने। जब वो कंप्लेंट बना ली गई और वो लिफाफे में बंद कर दी गई, तो इन सब लोगों ने 4-4, 5-500 रुपए, हालांकि इससे कम पैसे लगते हैं, इसके ऊपर भी उस मार्केटर ने, नौसरबाज ने कमाया है और उनसे पैसे भी ले लिए 500-500 रुपए, और उनकी कंप्लेंट्स लेकर कहा कि मैं ये कोरियर कर दूंगा। अच्छा, वापसी का एड्रेस इन सब लोगों ने एक ही लिखा है, और आमतौर पर अपने गांव का नहीं लिखा, करीबी शहर का, जैसे भावलपुर का, सखर का, मुल्तान का, मुजफ्फरगढ़ का, या गुजरावाला का, या वजीराबाद का, सियालकोट का, नारूवाल का। इस तरह मतलब है कि ये पिंड में रहते थे और इन्होंने जो एड्रेस लिखा है वो भी एक ही एड्रेस लिखा है। 10 लोगों ने बैठकर, 20 लोगों ने या 30 लोगों ने, 25 लोगों ने। तो हुआ ये है कि वो जो मार्केटर है, जो पहले मार्केटर बना, तरगीब दी, आओ ये अच्छी कंपनी है, इसमें बड़ा जबरदस्त मुनाफा मिलता है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, उसने आपसे इन्वेस्टमेंट करवाई और उसके ऊपर उसने कमीशन खाया।
कमीशन खाने के बाद आपके पैसे डबो दिए उसने, अनीसुर रहमान और दूसरे लोग लेकर भाग गए। फिर वो आपका हमदर्द बनकर आ गया कि आओ जी मैं आपकी कंप्लेंट नैब में भिजवाता हूं। इस पर भी उसने आपसे 500,000 रुपए ले लिए और आपकी कंप्लेंट तैयार भी उसने की। आपको तो ये भी पता नहीं कि उसने लिखा क्या है कंप्लेंट में। और फिर वो सारे अपने थैले में, अपने बैग में डालकर वो ले गया, पैसों के साथ ही अपनी कंप्लेंट्स भी ले गया। और उसने जाकर यकीनन वो कंप्लेंट्स नहर में, दरिया में, कहीं खड्डे में फेंक दी हैं और पैसे भी खा गया है। और अब आप लोग पूछते हैं कि हमारी कंप्लेंट्स की थी हमने। पहली बात यह है कि ऐसे दोस्तों के पास कोई भी रसीद नहीं है कोरियर की। अगर कोई रसीद है भी तो वो कच्ची रसीदें उस मार्केटर की बनाई हुई है, कोई 2 नंबर किस्म की रसीदें हैं जो कि टीसीएस, ओसीएस, लेपर्ड या किसी और प्रोमिनेंट कोरियर कंपनी की रसीदें नहीं हैं। क्योंकि जब आपका कोरियर रवाना होता है तो खास तौर पर टीसीएस का तो मैं जानता हूं, दूसरी कोरियर कंपनी में भी ऐसा है कि जैसे ही वो रिसीव होता है तो आपको एक एसएमएस आता है जिसमें ये बताया जाता है कि फलां वक्त फलां टाइम पर इस एड्रेस पर आपका कोरियर रिसीव हो गया है और फलां शख्स ने रिसीव किया है। लेकिन ऐसे जो कंप्लेंट करने वाले, शिकायत करने वाले दोस्त हैं, उनके पास ऐसा कोई एसएमएस नहीं है और ना ही वो मुझे भिजवाने में कामयाब हुए हैं, ना किसी और को दिखाने में कामयाब हुए। तो यकीनी बात है कि आपकी कंप्लेंट नहीं पहुंची है, बल्कि उस नौसरबाज मार्केटर ने आपको एक बार फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। तो ऐसे दोस्तों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी, अब टाइम शॉर्ट है, आप जितना जल्दी मुमकिन हो सके, ये एड्रेस आपको मैं फिर दिखा रहा हूं, नैब लाहौर का है, ठोकर नियाज बेग पर नैब कॉम्प्लेक्स है इसका एड्रेस है। इसी एड्रेस के ऊपर आप जल्द अज जल्द, मेरा मशवरा होगा कि आज पीर से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते के दौरान अपनी कंप्लेंट्स आप खुद लिखकर जो जो आपके साथ हुआ है, और उस मार्केटर का नाम लाजमी लिखें जिसके कहने पर आपने पैसे यासीनी ग्रुप में जमा करवाए थे, उसको लाजमी नॉमिनेट करें। उसके अलावा अनीसुर रहमान को, डॉक्टर आसिफ को, शकील गिल को, महर उस्मान को और दीगर लोग जितने भी थे उन सबको नॉमिनेट करें। लेकिन पहला वो शख्स मुजरिम है जिसने आपको कहा था कि अच्छी कंपनी है, मैंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आप भी आओ इन्वेस्टमेंट करो, बड़ा अच्छा मुनाफा मिल रहा है, उसको आपने नहीं छोड़ना है। ये नए हफ्ते के दौरान मतलब है कि आपने 31 मई से पहले पहले अपनी तमाम कंप्लेंट्स भेज दे। मैं आपको फिर कहूंगा, अनीसुर रहमान और डॉक्टर आसिफ के कारिंदे, उसके एजेंट मुसलसल कैंपेन चलाकर मायूसी फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि नैब में कंप्लेंट भेजने का कोई फायदा नहीं है, पैसे नहीं मिलने वाले, ये है वो है। उसकी मैं आपको आगे इंफॉर्मेशन बताता हूं कि वो क्यों कह रहे हैं। तो एक तो ये बात होगी। और अब अगली बात जो कि मेरे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके और कॉल करके मुझसे एक बात पूछी है, और वो बात ये है कि उनका कहना है कि हम बैरून मुल्क रहते हैं, दुबई में, यूएई में, सऊदी अरब में, कुवैत में या यूरोप, अमेरिका में रहते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की थी और जब उन्होंने कंप्लेंट की तो उनमें से अक्सरियत ने पाकिस्तान आकर कंप्लेंट की थी और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वहां बाहर बैठे हुए कंप्लेंट की थी, लेकिन वहां से नहीं की थी, पाकिस्तान में अपने किसी रिश्तेदार, जानने वाले, दोस्त या अपने वकील के जरिए वो कंप्लेंट भिजवाई थी। अब उनका सवाल यह है कि हम वापस चले गए हैं, हम बैठे हैं पाकिस्तान से बाहर, ये जो कॉल आप नोटिस आ रहे हैं, पहली बात तो यह हमें मिल नहीं रहे हैं, दूसरी बात यह है कि अगर मिल भी रहे हैं तो हम सिर्फ नैब लाहौर में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पाकिस्तान कैसे, जबकि पहले ही हमारा लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। तो ऐसे दोस्त जो है ना, एक मुश्किल सिचुएशन है, ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मैं आपको सच्ची बात कहूं। लेकिन मेरा नैब से रब्ता हुआ, नैब के लोगों ने रहनुमाई की है, उनका ये कहना है कि अगर तो आपने नैब को जो कंप्लेंट भिजवाई है जहां पर आप रहते हैं वहां से बैठकर भिजवाई है, फिर तो आपकी कंप्लेंट आपके लिए प्रैक्टिकली भी वैलिड साबित होगी। और अगर आपने पाकिस्तान में मौजूद अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार के जरिए कंप्लेंट भिजवाई है और आपके उसने दस्तखत कर दिए आपका नाम लिखकर और एड्रेस भी आपके घर का जो है मुस्तकिल एड्रेस है, जो गांव का एड्रेस है आपका वही लिखा है, तो साफ ज़ाहिर काल अपना एड्रेस तो आपका वहीं आना है जहां का एड्रेस लिखा गया है वापसी का। तो और
जिनको रिसीव होना है उनकी मर्जी है कि वो आपको बताएं ना बताएं, क्योंकि वो भी गलतफहमियों का शिकार हो रहे हैं। अनीसुर रहमान के गुर्गे उनको भी कैल करने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ें जी अब टिकट खर्च करके आएंगे, पता नहीं नौकरी चली जाए, कोरोना का हालात है, लिहाजा उनको बताएं ही ना कि कल अपने नोटिस आया है नैब की तरफ से। ये भी एक अलमिया हो रहा है। हाँ, अगर आपने वहां पर जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं पाकिस्तान से बाहर, वहां से आपने भिजवाया है तो उसका एक और तरीका कार है। उसमें आप एक लेटर भी नैब को इसी पते पर भेज सकते हैं कि मैं यहां पर रहता हूं और पहले भी मैं लौट चुका हूं, मैं बड़ी मुश्किल से दोबारा अपनी जॉब पर, अपने कारोबार पर वापस सेटल हुआ हूं, रीसेटल हुआ हूं, लिहाजा मुझसे जो है मेरा बयान ऑनलाइन ले लिया जाए या रिटर्न क्वेश्चन मुझे भेज दिए जाए, क्वेश्चनर भेजा जाए और मैं उन क्वेश्चन के जवाब भेज दूंगा। मेरे ख्याल है कि आपके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं होगी। और जो लोग जिन्होंने अपने किसी दोस्त के जरिए कंप्लेंट करवाई थी, भिजवाई थी नैब को, या उस वक्त पाकिस्तान आकर कंप्लेंट भिजवाई थी और अपने गांव का, अपने घर का पता लिखा था, लेकिन बाद में अब आप बैरून मुल्क चले गए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आपको ये स्क्रीन पर जो नंबर इस वक्त नजर आ रहा है, ये नैब लाहौर की हेल्पलाइन है। आप इसके ऊपर कॉल करके ऑफिस टाइम में, खास तौर पर 2 बजे से पहले, क्योंकि 2 बजे के बाद हो सकता है कि आपकी कॉल उस तरह से इंटरटेन ना हो सके। पहली बात तो यह है कि आप कॉल करके नैब वालों से रहनुमाई ले, और दूसरा यह है कि अगर नैब से आपको रहनुमाई ना मिले तो आप अपने सफारत खाने से, जिस मुल्क में भी रहते हैं, वहां की हेल्पलाइन पर वहां फोन करके, वहां खत भेजकर, लेटर भेजकर आप उनको अपना इशू बताएं। वो लाइजान करेंगे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक और डेस्क भी बना हुआ है ओवरसीज मिनिस्ट्री में। उस तरीके से भी अगर सफारत खाना इन्वॉल्व हो जाए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरटेन किया जाता है।